Most welcome in this session. Today we shall discuss how to frame a good lesson plan of science subject. Today's topic is states of matter. आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विज्ञान विषय की पाठ्य योजना के बारे में। स्टेप बाय स्टेप किस तरह से लेसन प्लान को फ्रेम करते हैं। टॉपिक है हमारा पदार्थ की अवस्थाएं। प्रीवियसली लेसन प्लानिंग की वीडियोस को आप एक्सेस कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। इसके साथ साथ लेसन प्लानिंग की जो हमारी पीडीएफ फाइल है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, उसको ज्वाइन कर लीजिए। चलिए हम डिस्कस करते हैं लेसन प्लान को। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फिल बेसिक इनिशियल लाइक डेट, क्लास, सब्जेक्ट, टॉपिक, पीरियड, ड्यूरेशन. Topic should be bold and underlined after the announcement of the topic. Then first step of lesson plan, general objectives. General objectives related to the entire subject. और लेसन प्लानिंग की डिटेल वीडियोस को एक्सेस करने के लिए आप लिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर आपको मिल जाएगा हाउ टू फ्रेम ए गुड लेसन प्लान इन ऑल सब्जेक्ट। तो फर्स्ट हमारे यहाँ पे हो जाएगी जनरल ऑब्जेक्टिव्स, ऑलरेडी मेंशन है, ठीक है, इनको नोट डाउन कर लेंगे। देन आफ्टर नेक्स्ट स्टेप रहेगा हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। जनरल ऑब्जेक्टिव सामान्य उद्देश्य हमारे संपूर्ण विषय से संबंधित रहते हैं या इंटायर सब्जेक्ट। और जब हम बात करते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स की, रिलेटेड टू द कंटेंट और टॉपिक, आल्सो कैटेगराइज इन 3 डायमेंशन, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन। हिंदी में ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक। तो नॉलेज डायमेंशन में हमारे 2 यहाँ पे रहेंगे, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग में 2 रहेंगे और हमारे एप्लीकेशन में भी 2 रहेंगे। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इनको नोट डाउन कर लेंगे। देन आफ्टर नेक्स्ट स्टेप टीचिंग एड्स या हिंदी में शिक्षण सहायक सामग्री। यहाँ पर हम ऐड करेंगे अपनी टीचिंग को इफेक्टिव और अट्रैक्टिव बनाने के लिए टीएलएम, चार्ट, मॉडल, रियल ऑब्जेक्टिव, जिससे कि हम क्लासरूम इंटरेक्शन को और ज़्यादा इफेक्टिव बना पाएँ और स्टूडेंट्स मैक्सिमम वहाँ पर हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में पार्टिसिपेशन करें और मैक्सिमम हमारे ऑब्जेक्टिव वहाँ हमको गेन हो और टीचिंग हमारी इफेक्टिव बने। तो यहाँ पर हम जो जो टीचिंग मटेरियल यूज़ करेंगे उसको मेंशन करेंगे। देन आफ्टर नेक्स्ट स्टेप प्रीवियस नॉलेज रिलेटेड, यहाँ पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चे के पास कितना प्रीवियस नॉलेज है पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में, स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप रहेगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ से हमारा एक्चुअल लेसन प्लान की टीचिंग स्टार्ट होती है, इंट्रोडक्टरी स्किल, प्रस्तावना प्रश्न। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस या प्रस्तावना प्रश्न वो लिंक है हमारा जहां हम बच्चे की प्रीवियस नॉलेज को चेक करते हैं और करंट नॉलेज से उनको हम लिंक करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम बच्चे की प्रीवियस नॉलेज को चेक करते हुए करंट नॉलेज पर लेके जाएंगे। कुछ ध्यान रहेगा, हम जब प्रस्तावना प्रश्न बनाएंगे या इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन शुड बी इजी, सरल रहेंगे, ठीक है, और एक दूसरे के साथ में रिलेटेड रहेंगे। कोशिश करेंगे क्वेश्चन जो रहेंगे वो बच्चे की प्रीवियस नॉलेज के ऊपर बेस्ड रहेंगे। ऐसा ना हो कि हम इस तरह का टॉपिक बनाएं कि बच्चे ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा ना हो और उसको नॉलेज ना हो तो वो वहाँ पे आंसर नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन आ जाएगा, 3 कॉलम बन जाएंगे, सीरियल नंबर, पीपल, टीचर, एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी। पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा व्हाट इज दिस। यहाँ पर हम बच्चे को या क्लास में एक गिलास दिखाएंगे और बच्चों से पूछेंगे यह क्या है, तो बच्चे वहाँ पे रिस्पॉन्ड करेंगे दिस इज ए ग्लास फिल्ड विद वाटर, ओके। इसके बाद में अब क्या करना, जो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा उस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा उस आंसर से ही हमको नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेम करना है, जिसको हम बोलते हैं जिगजैग पैटर्न या बोलते हैं कंटिन्यूटी वे में, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं तारतम्यता, एक दूसरे के साथ में जुड़े रहें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फ्रेम होगा फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर से, व्हाट इज द स्टेट्स ऑफ वाटर, ऑयल एंड मिल्क, ठीक है। यहाँ पर पानी या जल, तेल और जो दूध होता है उसकी अवस्था कौन सी होती है, तो वहाँ पे बच्चे बताएंगे वाटर, ऑयल एंड मिल्क आर इन लिक्विड फॉर्म, लिक्विड स्टेट, तरल अवस्था में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा फ्रेम होगा वो होगा लिक्विड स्टेट से, ठीक है, व्हाट वी कॉल सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज, ठीक है, स्टेट्स इज कॉम्बिनेशन फॉर्म। तो ये हमारे होते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। व्हाट आर द स्टेट्स ऑफ मैटर, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा है समस्यात्मक प्रश्न। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, जितने भी क्वेश्चन है हमारे इंटर रिलेटेड हैं, ठीक है, पहले का जो आंसर आया उससे हमारा दूसरा, ठीक है, फिर ठीक एक जिग जैग पैटर्न यहाँ पे हमारा बना है और लास्ट हमारा हो जाता है समस्यात्मक प्रश्न। इसके बाद हमको क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ द एम, हिंदी में उद्देश्य कथन।
Dear students, today we shall discuss and study about the topic states of matter. प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पदार्थ और पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। अब हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है एक्चुअल लेसन प्लान की टीचिंग प्रेजेंटेशन या हिंदी में प्रस्तुतिकरण। 4 कॉलम में डिवाइड रहेगा। टीचिंग पॉइंट, शिक्षण बिंदु। सेकंड हमारा रहेगा पीपल टीचर एक्टिविटी, छात्र अध्यापिका क्रिया या छात्र अध्यापक क्रिया। स्टूडेंट एक्टिविटी, विद्यार्थी क्रिया। मेथड एंड टेक्निक, विधि प्रविधि। और हमारा लास्ट में ब्लैक बोर्ड राइटिंग वर्क, ठीक है, एग्जाम्पल लेखन कार्य। अब हमारा यहाँ पे आ गया स्टेट ऑफ मैटर। ठीक, अब हमारा यहाँ पे पहला टीचिंग पॉइंट रहेगा। ठीक, अब हम इसको यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स। इस तरह से हम पदार्थ के बारे में यहाँ पे बताएंगे और हमारा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन स्टार्ट होगा। ये टीचर का काम यहाँ पर क्या है, कंटेंट को एक्सप्लेन करना इजी वे में। स्टूडेंट में क्या होगा, स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली, विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। मेथड कौन सा होगा, लेक्चर मेथड। और जो भी हमारे माइनर या मेजर या जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे उनको हम ब्लैक बोर्ड पर नोट करते जाएंगे और वो यहाँ पर हमारे मेंशन होते जाएंगे एक्टिविटी में। ठीक है, इस तरह हमने स्टेट्स ऑफ मैटर को एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पर। हमने टाइप्स बता दिए, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उनके एग्जाम्पल्स भी हमने यहाँ पर बता दिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल जब बच्चों को बताएंगे, ठीक है, तो ये हमारे मेन पॉइंट है, इनको हम ब्लैक बोर्ड पे नोट कर देंगे तो हमारे ब्लैक बोर्ड राइटिंग वर्क में आ जाएंगे। अब हमारा क्वेश्चन रहेगा पहले टीचिंग पॉइंट से जो अभी हमने टीच किया स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, 2 क्वेश्चन रहेंगे हमारे जिनको हम बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव या ठीक बोधात्मक प्रश्न, लेकिन हम यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव क्योंकि अंडरस्टूड है हमारा। मैटर इज मेड अप, अब यहाँ पे हमारे क्वेश्चन रहेंगे, हमने बच्चे ने 2 आंसर दे दिए हैं। थर्ड क्वेश्चन जो रहेगा अब हमारा, ठीक है, ये 2 हैं स्टार्टिंग के, एक कॉम्प्रिहेंसिव है या बोधात्मक, लेकिन अब जो थर्ड क्वेश्चन है ये हमारा डेवलपमेंट्री क्वेश्चन है। इसको हम बोल सकते हैं विकासात्मक प्रश्न। क्यों, क्योंकि अब हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट जो कि कनेक्ट होगा इससे। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट नो रिस्पॉन्स करेंगे तो अब हमारा अगला टीचिंग पॉइंट आ जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। अब यहाँ पे सॉलिड स्टेट के बारे प्रॉपर्टीज को हम बताएंगे। स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली एंड ऑब्जर्व। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने चार्ट का यूज किया है तो मेथड हमारा क्या हो जा रहा है, लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन मेथड। अगर हम चार्ट यूज नहीं करते तो नॉर्मली लेक्चर मेथड। प्रॉपर्टीज को यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पर हमारा चार्ट आ जाएगा जिसमें हम जिसके थ्रू हम बच्चों के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है, सॉलिड ऊपर हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया। यहाँ पर एग्जांपल्स दे दिए गए हैं हमारे सॉलिड के, आइस, वुड। ठीक है, लिक्विड में हमारे एग्जांपल दे दिए और गैसियस फॉर्म के एग्जांपल दे दिए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चे कंटेंट को पढ़ेंगे भी, उसको देखेंगे भी, तो उनका जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर होगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा हो जाता है, पहले हमने सॉलिड की प्रॉपर्टीज को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, या हिंदी में बोल देंगे जो हमारा ठोस अवस्था। ठीक है, उसके हम एग्जाम्पल दे देंगे। दूसरे में हम चले जाएंगे लिक्विड या हमारा द्रव अवस्था। तीसरा हमारा हो जाएगा यहाँ पे गैसीय अवस्था। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। अब दूसरे टीचिंग पॉइंट के एग्जाम्पल भी दे दिए। अब इससे 2 क्वेश्चन बनाएंगे कॉम्प्रिहेंसिव, एक बनेगा हमारा डेवलपमेंट्री जो कि थर्ड टीचिंग पॉइंट पे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा स्टेट एनी प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। तो बच्चे रिस्पॉन्ड करेंगे यहाँ पर। क्यों, क्योंकि ये हमारा जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन होते हैं इसलिए होते हैं कि बच्चे ने कितना रिसीव किया, कितना बच्चा रिस्पॉन्ड कर रहा है, हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस उस वे में चल रही है कि जिसमें हमको चलाना है, मतलब टीचिंग इफेक्टिव है कि नहीं। अगर बच्चा रिस्पॉन्ड करेगा टीचिंग इफेक्टिव है, बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तो कहीं ना कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ठीक है, यहाँ पे मेथड हो जाएंगे हमारे क्वेश्चनिंग मेथड, जब हम बच्चे से क्वेश्चन आंसर करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा फिर आ गया डेवलपमेंट्री, व्हाट आर द चेंजेस ऑफ स्टेट। ठीक है, ये क्या है, मतलब अब यहाँ पे हमारा थर्ड जो टीचिंग पॉइंट आ जाएगा चेंजेस ऑफ स्टेट। ठीक है, यहाँ पर जो हमारी पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं उनमें परिवर्तन के बारे में यहाँ पे फिर बच्चों को आप टीएलएम दिखाएंगे। ठीक है, स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली एंड ऑब्जर्व। ठीक, यहाँ पे फ्रीजिंग, मेल्टिंग, वेपोरेशन। ठीक है, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा, ये हम इस तरह से यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिए हैं। इनकी सबके टीएलएम लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, टीएलएम के थ्रू बच्चों को क्लियर कराया जाएगा। ठीक है, ये ऑलरेडी लगा हुआ है और हम इसको नोट डाउन करते जाएंगे और सेम एज इट लेसन प्लानिंग में हम इसको पेस्ट कर लेंगे। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग कंटेंट में कुछ भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, वो क्लास के लेवल के अकॉर्डिंग रहेगा। ठीक है, अब लास्ट में हमारे जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आएंगे, ये वाला जो पॉइंट है ये हमारे तीनों टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड होंगे और मिनिमम 5 क्वेश्चन आप यहाँ पर बनाएंगे। व्हाट इज द मैटर, जो भी क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है,
ये हमारे क्वेश्चन यहाँ पे हो गए। लास्ट में हमारा आता है ब्लैक बोर्ड समरी। अब जो मैं आपने मेजर पॉइंट ब्लैक बोर्ड मेंशन किए थे, ठीक है, उनको आप बच्चों को नोट डाउन करने के लिए बोलेंगे, ठीक है, उनको हम परमिशन ग्रांट करेंगे। द पीपल टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स टू टेक आउट ए नोट डाउन द ब्लैक बोर्ड वर्क इन देयर कॉपीज, ठीक है, और स्टूडेंट विल क्या करेगा, वहाँ पे जो टीचर होगा वो क्लास में ऑब्जर्व करेगा। लास्ट में हमारे आ जाएंगे रिकैपिचुलेटरी क्वेश्चंस, जो मिक्स वैरायटी के रहेंगे, ट्रू फॉल्स, मैचिंग वर्ड, फिल इन द गैप्स, टू अल्टरनेट, फोर अल्टरनेट, इस तरह से। और लास्ट में हम यहाँ पे दे देते हैं बच्चों को होमवर्क, और ये हमारा लेसन प्लान हो जाता है कंप्लीट। लेसन प्लान को इन डिटेल इन डेप्थ जानने के लिए आप प्रीवियसली वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं, जहाँ पर बहुत डिटेल में लेसन प्लान के बारे में बताया गया। कोई कन्फ्यूजन, कोई प्रॉब्लम, कोई टॉपिक पे प्लानिंग चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।